Hello students, good evening. Welcome to Latest Academy and Teaching. सो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक करने वाले हैं। इसमें जो टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे, जो भी चीजें में डिस्कस करेंगे वो करेंगे सार्क के बारे में। ओके, तो सार्क की स्थापना कब हुई, इसके कितने देश हैं, सार्क की फुल फॉर्म क्या है, तो ये सारी चीजें आज हम इसमें डिटेल में करने वाले हैं। ओके, तो मैं पहले इमेज शेयर कर लेती हूँ। आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप टॉपिक के एंड में वो क्वेश्चन आप लोग पूछना। ओके, मैं इमेज पहले शेयर कर लेती हूँ इसमें। ओके, तो मैं इमेज शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोगों को स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो जो सार्क है SAARC, ओके, सार्क जो है, अब इसी में जो है इसकी फुल फॉर्म भी है, देख लेते हैं। सार्क को जो है दक्षेस भी कहा जाता है। ओके, तो एस से बनेगा साउथ, ए से बन रहा है एशियन, ए से बनेगा एसोसिएशन, और आर से रीजनल, और सी से कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये है सार्क की फुल फॉर्म। मतलब हिंदी में आप लोग दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी इसको कह सकते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और सार्क को जो है दक्षेस भी कहा जाता है। ओके, अब देखिए, ये जो सार्क की स्थापना हुई थी, जब सार्क की स्थापना हुई थी उससे पहले जो है 1981 में जो दक्षिण एशियाई देश थे, ठीक है, जो भी दक्षिण एशियाई देश थे उनके विदेश जो सचिव थे, उन सब ने क्या किया था, श्रीलंका में जो है कोलंबो में इसकी एक बैठक की थी। ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए, एक हमारा एक संगठन होना चाहिए, एक समूह होना चाहिए जिसमें हम लोग जो है एक दूसरे का सहयोग दे सकें। ठीक है, और 1982 में फिर नई दिल्ली में फिर से इनकी एक बैठक हुई थी सब देशों की, और वहां पर सबने जो है सहमति जता दी थी कि सार्क जो है एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसमें सारे जो भी दक्षिण एशियाई देश हैं उनका एक समूह होना चाहिए जो कि सहयोग दे। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करे, जो कल्याण है वो करे जनता का। ओके, तो जो फाइनली जो सार्क की स्थापना हुई वो हो गई 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हो गई। ओके, और सार्क दिवस भी कब मनाया जाता है, 8 दिसंबर को ही मनाया जाता है। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू और नेपाल में। ठीक है, और काठमांडू है, और काठमांडू कहाँ पड़ता है, नेपाल में ही पड़ता है। ओके, और जो मुख्यालय बनाया गया, ये बनाया गया था 16 जनवरी 1987 में। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी, 1985 को, और मुख्यालय कब बना था इसका, 1985 में बना था। ओके, तो जो सार्क के जो वर्तमान में महासचिव है उनका नाम है एसला रुवान वीराकुन। ठीक है, एसला रुवान वीराकुन। देखिए, जो महासचिव है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्क के वर्तमान में महासचिव कौन है, तो ये आप लोगों ने अपडेट रहना है इस चीज में, और मैं टाइम टाइम पर आप लोगों को बताते रहूंगी जब भी कोई चीज अपडेट हो जाएगी। ओके, तो सार्क के जो महासचिव है वो है इसला रुवान वीरकुन, और ये कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं। ओके, तो सार्क के जो प्रथम महासचिव थे वो थे अबुल एहसान। ठीक है, अबुल एहसान जो है सार्क के प्रथम महासचिव थे, और कहाँ के थे, ये बांग्लादेश के थे। ओके, और कब चुने गए थे, ये 1987 में चुने गए थे, जिसमें मुख्यालय बना था उसी में ये महासचिव भी चुने गए थे। ओके, तो अबुल एहसान जो है सार्क के प्रथम महासचिव थे। ओके, अब देख लेते हैं कि सार्क में कौन कौन से देश हैं। ओके, जब सार्क की स्थापना हुई थी तो उसमें जो 7 देश थे। ठीक है, 8वां देश बाद में जुड़ा था। ओके, चलो पहले देख लेते हैं देश कौन कौन से हैं। अब देखिए, सार्क में जो भी देश है ना, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अब देखिए, भारत के साथ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान लगता है, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है। ओके, तो ये भारत के ही पड़ोसी देश हैं, इन सब का ही ये सार्क का समूह। भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव है ये। ओके, अब देखिए, जो सबसे लास्ट में जो देश जुड़ा था, वैसे पहले 7 थे जिसमें स्थापना हुई थी, उसमें 7 देश थे सार्क में, और बाद में जो है 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान जुड़ गया था। ओके, अफगानिस्तान सार्क में शामिल होने वाला 8वां देश बन गया था। अब देखिए, यहाँ भी मैंने नीचे लिख दिया हुआ है कि स्थापना के इसमें 7 देश थे। ठीक है, और बाद में जो 8वां देश कब जुड़ा था, 3 अप्रैल 2007 को, और कौन जुड़ा था, अफगानिस्तान। अब देखिए, अफगानिस्तान जब जुड़ा था सार्क में तो इसमें भारत का बहुत बड़ा सहयोग था। ठीक है, भारत के प्रयासों के बावजूद ही अफगानिस्तान जुड़ पाया सार्क में। ओके, और जिसमें अफगानिस्तान जुड़ा था सार्क देशों में, उसी समय जो सम्मेलन हो रहा था सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन था, और ये भारत ने ही
नहीं हो रहा था उसमें। ओके, तो जो 8वां देश है जो सार्क में जुड़ा ये अफगानिस्तान था और 2007 में ये जुड़ गया था। ओके, तो जो सार्क है ये दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। ओके, सार्क जो है दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। ओके, अब देखिए सार्क में तो 8 देश आ गए, परंतु जो कुछ देश ऐसे हैं जो सार्क के पर्यवेक्षक हैं, मतलब ऑब्जर्वर है, जो सार्क की गतिविधियों को, उनके कामों को क्या करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो सार्क के जो ऑब्जर्वर देश हैं उनमें है अमेरिका, चीन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सारे देश क्या करते हैं, सार्क देशों के कार्यों की निगरानी करते रहते हैं। ओके, तो मैं इसमें नेक्स्ट इमेज शेयर कर लेती हूँ। इस स्लाइड में जो भी सारी चीजें हैं वो सारी ही चीजें बहुत ही जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में कोई भी चीज पूछी जा सकती है। ओके, तो मैं इसमें नेक्स्ट इमेज शेयर कर लेती हूँ। ओके, अब जो सार्क है, सार्क में जो भारत के महासचिव बने, कौन कौन बने देख लो। एक तो इसमें है श्रीकांत किशोर भार्गव, श्रीकांत श्रीकांत किशोर भार्गव 1989 में, और दूसरा है इसमें शीलकांत शर्मा 2008 में। ठीक है, ये भारत की ओर से महासचिव बने थे। अब जो महासचिवों की जो नियुक्ति होती है वो होती है वर्णमाला के क्रम के अनुसार। जैसे कि देखिए, ए से जिस भी देश का नाम स्टार्ट होगा पहले वहां का महासचिव, जैसे अफगानिस्तान ए से है, उसके बाद बी से जो देश बांग्लादेश स्टार्ट होगा। ठीक है, अल्फाबेटिकली वर्णमाला के क्रम के अनुसार जो है इसके महासचिवों की नियुक्ति की जाती है, और इनके महासचिवों की जो नियुक्ति है वो 3 वर्ष तक ये महासचिव रहते हैं। ओके, ओके, तो अब देख लेते हैं इसमें कि सार्क के उद्देश्य क्या क्या है। पहला है इसमें लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो सार्क है उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, लोगों के कल्याण को क्या करता है, सार्क बढ़ावा देता है। ठीक है, लोगों का कल्याण किस तरह से हो सकता है, लोगों की क्या जरूरतें है, ये सारी चीजें देखता है सार्क। नेक्स्ट, जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जीवन का जो स्तर है उसमें सुधार कैसे लाया जा सके। जैसे कई लोग गरीब हैं, ठीक है, उनकी उनकी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज किया जा सकता है, गुणवत्ता उनकी लाइफस्टाइल में कैसे लाई जा सकती है। ठीक है, तो जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी सार्क काम करता है। नेक्स्ट आ जाइए, आर्थिक विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी सार्क काम करता है। ओके, एक दूसरे, अब देखिए सार्क के जितने भी देश हैं 8 देश, एक दूसरे की समस्याओं को समझने के लिए सहयोग करते हैं। ओके, सार्क के जो भी देश हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को समझने के लिए सहयोग करते हैं, मतलब एक दूसरे की मदद करनी है, किसी को कोई समस्या आ रही है उसको समझना है, तो ये सारी चीजें करता है सार्क। और सार्क की जो भाषा है, सार्क में जो आधिकारिक भाषा है, जो कामकाज, जो राजभाषा है सार्क की, वो क्या है, अंग्रेजी है। ओके, इसमें जो भी काम होते हैं ये अंग्रेजी में ही होते हैं। अब देखिए, जो सार्क के सम्मेलन होते हैं ना, ये नहीं हर हर वर्ष नहीं होते, ये लगभग 18 महीने के अंतराल में होते हैं। ठीक है, 18 महीने 2 साल इस अंतराल में ये होते हैं सार्क के सम्मेलन। ओके, तो यहाँ पर हमारा सार्क वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, जो सार्क का सम्मेलन है 2016 में ये पाकिस्तान में होना था। ठीक है, परंतु किसी कारणवश ये स्थगित हो गया, और इसलिए अभी जो है सार्क के जो सम्मेलन है अभी 22 में होने वाला है, तो उसमें लगेगा अपडेट में पता कि कब ये सम्मेलन होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा सार्क का टॉपिक कंप्लीट हो गया।